नमस्ते सर। सर, हम अपनी समस्या आपको बताना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो तो अगर आपके पास थोड़ा-सा भी वक़्त हो तो प्लीज़ आप रिप्लाई करके आप हमारी आईडी पर ही भेज दें। तो सर, हम आपको सवाल तो बहुत सारे हैं पर शुरुआत पता नहीं कहाँ से करें तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम बताना चाहते हैं आपको कि एक काफ़ी छोटे थे हम, लगभग 3rd या 4th क्लास में थे, तो हम आपको वहीं से बताना चाहते हैं। एक रात में हमने बहुत डरावना सपना देखा और सपने में हम अपनी बुआ के घर में थे, अकेले थे, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे पीछे है। उस सपने में मतलब रात हो चुकी थी। फिर हम अपने कमरे से बाहर आए तो बाहर आंगन था और आंगन में ही मतलब सीढ़ियाँ थी और वो ऊपर जाने का रास्ता था। तो हम सीढ़ियों पे चढ़े तो सीढ़ियों के बाएं तरफ तो खिड़की थी, तो खिड़की से हमने झाँक कर देखा तो वहाँ पे उस तरफ एक कब्रिस्तान था और दाहिनी तरफ हमने देखा वहाँ बाथरूम है। और बाथरूम में हम जब जैसे ही अंदर गए, बाथरूम में लाइट जल रही थी, बाथरूम में गए तो बाथरूम में देखा एक बोरी है और बोरी में मांस के टुकड़े पूरी भरे हुए हैं, मतलब पूरी बोरी मांस के टुकड़ों से ही भरी हुई है। और वहीं पे एक टब है, टब में भी मांस है और खूब सारा खून ही खून भरा हुआ उस टब में। और हम उस देख के थोड़ा घबरा गए थे और हमें वहां से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, बहुत ज्यादा। फिर जब हमारी आंख खुली तो असली में जब हमारी आंख खुली सपना देख के, तो हमने देखा कि हम बीच वाले कमरे में डबल बेड पे अकेले ही सो लेटे हैं और हमारे साथ हमारी बहन सो रही थी जो रात में वो है ही नहीं। पूरे कमरे में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे बगल में कोई सफेद चादर ओढ़े लंबा सा कोई है, वो लेटा हुआ है और उसके पास से भी वैसी ही बदबू आ रही है जैसे सपने में आ रही थी और बहुत ज्यादा आ रही थी। हमें डर भी लग रहा था बहुत। बार बार ये कह रहे थे कि हे भगवान कोई तो आए, हमें बचा लो, हम बहुत अकेले हैं और हमारे साथ कोई लेटा है। फिर करीब आधे घंटे बाद मस्जिद में मतलब हमारे घर के सामने मतलब काफी थोड़ी दूर पे ही है, रोड के उस तरफ एक मस्जिद है, वहां से नमाज पढ़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी मम्मी उठी और मम्मी आगे वाले कमरे में बैठी थी, हम बीच वाले कमरे में थे। तो मम्मी आगे वाले कमरे से आई और हमारे कमरे से होते हुए बाथरूम में गई। तो हमने उन्हें देखा तो हमें मन तो कर रहा था उन्हें बताने का, बुलाने का, लेकिन हमें डर लग रहा था कहीं अगर हम उठे तो कहीं उस भूत ने हमें पकड़ लिया तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें, मम्मी को कैसे बताएं। फिर थोड़ी देर बाद जब मम्मी वापस आई तो जैसे मम्मी वापस आई तुरंत सीधे हम बिस्तर से बिना कुछ सोचे समझे सीधे बिस्तर से उठे, एकदम से मम्मी के पास चले गए और मम्मी से हमने कहा कि मम्मी हम रात में अकेले थे और हमारा पास कोई था भी नहीं, पूरे घर में अकेला था और तुमने हमें अकेला छोड़ दिया था। हम बहुत डर गए थे, हमने डरावना सपना भी देखा, लेकिन हमने उस सपने के बारे में तो मम्मी कुछ नहीं बताया और जो कुछ असलियत में होगा वो भी हमने कुछ नहीं बताया, कभी नहीं बताया। लेकिन अब तो बहुत साल गुजर चुके हैं तो अब तो पता चल ही गया है। लेकिन सर, आप बताइए कि हम मतलब वो कौन था और क्या था, वो हमें क्यों नहीं मार पाया, और भी बहुत कुछ। हमें बहुत सारे सपने आते और हमेशा से हम कभी अकेले लेट नहीं पाए, कभी अकेले रह नहीं पाए, हमेशा बहुत सारे सपने आते थे, बहुत चीजें दिखती अजीब अजीब डरावनी डरावनी। और हमें तो सबसे ज्यादा ये लगता था कि कोई ऐसा है लड़का या किसी भी, सबसे ज्यादा तो वो हमारे एक बुआ है जो फिलहाल तो अभी हमारे साथ रहती है, काफी 10-12 साल से रह रही है, क्योंकि फूफा नहीं है, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद से वो हमारे साथ। तो उनका जो छोटा लड़का है वो हमसे 1 साल बड़ा है, तो मतलब हम उसी को ही देखते थे और ज्यादातर हम उसको देखते थे और हम बस सिर्फ इतना ही देखते थे कि वो हमारे साथ जबरदस्ती रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। और कभी कभी हम अब किसी मतलब उसको या जैसे कोई और हो तो बिना कपड़ों के भी देख लेते थे, तो वो हमें अजीब लगता था। एक तो हम छोटे थे, ऊपर से हमें कुछ समझ ही नहीं आता था कि हम क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हमारा बहुत माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, बहुत ही ज्यादा। सर, आप हमें कुछ बताइए, आप प्लीज हमारी वीडियो देखिए, ये रिकॉर्डिंग सुनिए सर प्लीज, और हमारी समस्या को बहुत सारी अभी हमें भेजना है, हम आपको बहुत कुछ पूछना है, प्लीज सर हम हेल्प करिए। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी आपने इनका रिकॉर्डिंग सुना, मैंने इसमें से इनका नाम और पता वगैरह जो इन्होंने बताया है वो हटा दिया है, इस सिक्योरिटी रीजन की वजह से, क्योंकि लोग गलत कमेंट नीचे करने लगते हैं। देखिए, जिसके साथ जिसके ऊपर बीत रही होती है उसके बारे में हमको हमेशा
सावधानी पूर्वक उसकी बातें सुननी चाहिए और उसको कोई गलत कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी मैं ये सब चीज़ें देख चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं इनके संबंध में यही बताना चाहूँगा कि ये जो आपने देखा है इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया पिछले जन्म में की गई होगी या फिर इस जन्म में की जा रही है। दोनों चीज़ों में से एक चीज़ है। उसकी वजह से जो आपकी जो तांत्रिक चीज़ें हैं, या यूँ कहिए कि प्रेत है एक, या इस तरह की जो है नकारात्मक एक शक्ति है जो आपकी बातों से पता लग रहा है, वो वहाँ पर आकर्षित हो गई है। अब वो चाहे इस जन्म में आपके ऊपर किसी ने किया हो या पिछले जन्म में किया गया हो, जिसकी वजह से वो अभी तक आपसे हटी नहीं है या उसको शक्ति को हटाया नहीं गया है, इसी वजह से आपको ऐसा महसूस होता है कि वो आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, या आपको खून वगैरह, ये मांस और ये सब इस तरह की जो गलत चीज़ें जो हैं आपको दिखाई पड़ती हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए सदैव आप अपने घर में एक पूजा स्थान बनाइए और उस पूजा स्थान पे आप माँ भगवती की आराधना कीजिए। और बहुत अच्छा हो अगर आप मेरे से गुरु दीक्षा मंत्र ले लीजिए, अगर वो ले सकती हैं तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, क्योंकि फिर उस मंत्र के माध्यम से आपको कोई शक्ति छू भी नहीं पाएगी। दूसरी बात यह है कि ऐसे गंदे माहौल में जहाँ पर भी इस तरह की गंदगी या इस तरह गंदा माहौल हो आपके चारों तरफ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपको समझना होगा, तो उस तरह के वातावरण से बचने और हटने की पूरी कोशिश कीजिए। आप अगर ऐसा करेंगी तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। साथ ही साथ आपके चारों तरफ का जो वातावरण है, जिसकी वजह से उसको इतनी हिम्मत उसकी हो जा रही है उस शक्ति की, वो बहुत ही सहजता के साथ में आपके वहाँ प्रवेश कर ले जा रहा है। बाथरूम का दिखना गंदगी का प्रतीक होता है। इसी तरह ये चीज़ें, जो गंदी चीज़ें हैं, वो आकर्षित यूं ही नहीं होती हैं। जब कुछ ना कुछ वो गंदगी देखती हैं, गंदगी चाहे वो सामाजिक गंदगी हो, दिमाग की गंदगी हो, या फिर आपके ऊपर किया गया कोई तांत्रिक गंदा प्रयोग हो, तो इस तरह की कोई चीज़ की भी जा सकती है। दूसरा बात, किसी के यहाँ आपने कोई झूठा भोजन वगैरह ना किया हो या ना करने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात है, आपके ऊपर ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहिए जो आपको कोई सब्ज बात दिखाते हैं। सब्ज बात दिखाने का मतलब होता है कि कोई चीज़ बताने की कोशिश करें कि मैं ये कर दूंगा, उसकी वजह से आप ये देख ले सकती हैं, आप वो देख सकते हैं, उसी में वो कुछ खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, आपको कोई चीज़ टच करा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहने की कोशिश कीजिए जो तांत्रिक प्रवृत्ति के होते हैं। वो चाहे कोई भी तांत्रिक हो, हिंदू मुसलमान या कैसा भी कोई भी तांत्रिक हो, उससे आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आपकी भावनाओं के साथ खेल सकता है और कोई ऐसी गलत चीज आपको बांध सकता है, दे सकता है, छुआ सकता है, तो वो उसकी वजह से आपके ऊपर गलत शक्तियां हमेशा हावी रहेंगी। दूसरी बात है कि आपके ऊपर इस तरह की शक्तियों का हावी होने की वजह से आपकी जिंदगी में बहुत ही कठिनाइयां आ जाएंगी। कठिनाइयां आने के कारण आप जो है जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखना है कि आप पहले तो घर में एक मंदिर की स्थापना कीजिए। मंदिर आप बनाएंगे ऐसे कोने पर जो पूरब और उत्तर का कोना होता है। घर का जो पूरब और उत्तर का कोना हो उस शुभ स्थान पर, या फिर अगर नहीं मिल पाती तो पूर्वी जगह, पूरब की जगह जो होती है, वहां पर आप मंदिर की स्थापना कीजिए। वहां पर माँ भगवती की प्रतिमा स्थापित कीजिए और माँ भगवती का कोई भी मंत्र जो शुभ मंत्र हो, मेरी वीडियोस में आप देख सकते हैं माता के बहुत सारे मंत्र मैं दे चुका हूँ, उनमें से कोई मंत्र का आप जाप करना शुरू कर दीजिए और उसके बाद रोज एक लाल फूल माँ को चढ़ा दीजिए। इस तरह से रोज करिए। आपका 108 दिन में ही निश्चित रूप से समस्या से हल मिल जाएगा। शक्ति वो हमेशा के लिए आपसे भाग जाएगी। हाँ, शुरुआत में वो शक्ति और भी ज़्यादा परेशान होगी और आपको परेशान करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके बाद वो हमेशा के लिए भागना पड़ेगा, उसको वहाँ से नष्ट हो जाना पड़ेगा। इसलिए आप जो, और बाकी रहे जो आपने कहा है कि आप और भी ज़्यादा ऑडियोज़ भेजेंगी, उसके मैं जवाब आपको देने की कोशिश करता रहूँगा अगर मुझे समय मिला तो। और साथ ही साथ इसके जो है जवाब मैं आपको दे चुका हूँ, तो आप समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। ये करेंगी निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके अलावा एक प्रयोग और कर सकती है। माँ का जहाँ पे दीपक जलाएंगी माँ के आगे, वहाँ से एक काला धागा आपको जहाँ भी मिल जाए खरीद लाइए, मिल जाए तो। उसके बाद अभिमंत्रित करने के बाद कोई भी माता के मंत्र से, मंत्र के जो पढ़ते हैं, सहज रूप में खड़े होकर पढ़ सकती हैं, बैठ के पढ़ सकती हैं, लाल कंबल के ऊपर खड़े होकर कर सकती हैं, जैसा भी करना चाहें। आपको माँ के किसी भी मंत्र को, जैसे कि मंत्र एक ओम ह्रीं दुंग दुर्गाय नमः, ये मंत्र अगर आप करती हैं, या दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, तो दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा भी बहुत अच्छा मंत्र है। तो दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा मंत्र को आप कहते हुए 7 बार काले धागे को उस दीपक के चारों तरफ से घुमा करके अपने बाएं हाथ में बांध लीजिए। तो फिर माँ हमेशा आपकी रक्षा सुरक्षा करती रहेंगी, तो आपको फिर कोई समस्या नहीं आने वाली है। और निश्चित रूप से आपसे जो इसी तरह की जो भी बेकार की शक्तियां हैं आपसे दूर रहेंगी, खासतौर से तांत्रिक शक्तियां। तो ये था इनका अनुभव, और साथ ही साथ आप लोगों के
जवाब की श्रृंखला का ये प्रश्न। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।